नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। आज हम लोग देख रहे हैं 5th चैप्टर एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया उसको भी प्रेस करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर दें आज के वीडियो को। आज का कंसेप्ट है ई बिजनेस। The new mantra of the day is growth, globalization cycle time, speed and competitiveness। देखिए, the new mantra of the day is a growth, globalization cycle time, speed and competitiveness। E-business is an abbreviation for electronic business। So E-business जो टर्म हम लोग देख रहे हैं, it is abbreviation of electronic business। In 1997 IBM started using the term e-business for the first time। So e-business ये एब्रीवेशन है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का। 1997 में IBM कंपनी ने फर्स्ट टाइम ये कंसेप्ट को इन्वेंट किया। टिल दैट टाइम द वर्ड ई कॉमर्स वॉज यूज। तो इसके पहला ई बिजनेस के पहला ई कॉमर्स वर्ड ही यूज़ होता था, बट IBM कंपनी ने 1997 में इसको ई बिजनेस करके वर्ड यूज़ करना शुरू किया। सो देखिए, ई बिज़नेस एक लार्ज कंसेप्ट है, ई कॉमर्स उसका एक पार्ट है, बट इसके पहला ई कॉमर्स वर्ड ही ज़्यादा यूज़ होता था। बट जब से 1997 में IBM कंपनी ने ई बिज़नेस ये वर्ड यूज़ करना शुरू किया, तभी से ये वर्ड प्रचलित हुआ है ई बिज़नेस करके। ई बिज़नेस मीन्स यूजिंग द इंटरनेट टू कनेक्ट पीपल एंड प्रोसेसेस। इट ओपन्स न्यू डोर्स टू कस्टमर अराउंड द वर्ल्ड। सो देखिए, इट ओपन्स द डोर टू कस्टमर अराउंड द वर्ल्ड मीन्स अभी हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। ई बिज़नेस के थ्रू हम लोग एक ही वक्त में दुनिया के किसी भी देश में कोई भी लोगों से हम लोग क्या कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ई बिज़नेस एस्टैब्लिशेस मोर क्लोजर एंड रिस्पॉन्सिव रिलेशनशिप विद द पार्टनर्स, एम्प्लॉयज़ एंड सप्लायर्स। इट कनेक्ट्स, एडॉप्ट and integrates IT system, so companies are able to manage their business efficiently। So with the help of IT, ई कॉमर्स जो कंसेप्ट है ई बिज़नेस, यहाँ IT का ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। IT इंटरनेट जो कंसेप्ट है इसका ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, जिससे अलग अलग लोगों से, अलग अलग एम्प्लॉयज़ से, सप्लायर से फास्टली कनेक्ट हो सके। Through the internet, it is possible to invent new and innovative ways to add value to existing product and service without necessarily spending a lot of money। So देखिए, यहाँ उन्होंने बोला है कि ई बिज़नेस में आपको ज़्यादा पैसा खर्चा करने का ज़रूरत नहीं है। विद द हेल्प ऑफ IT आप अपने बिजनेस को बहुत बड़े तरीके में बढ़ा सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस रेफर्स टू यूज़ ऑफ द वेब, internet, intranet, extranets are some of the combination of the two conduct the business। So with the help of web, internet, intranet, extranet, ये सभी टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम लोग ई बिज़नेस कर सकते हैं। ई बिज़नेस इज़ नॉट अ टेक्निकल चेंज, इट इज़ अ फंडामेंटल चेंज इन अ वे ऑफ बिजनेस बी डन, एडेड, सपोर्टेड एंड enabled by technology। The internet and web support together provide opportunities in selling, customer relationship। We have mentioned above that the scope of e-business is quite vast। Almost all type of business functions such as production, finance, marketing, personal administration as well as managerial activity like planning, organizing and controlling can be carried out over the computer नेटवर्क। तो ये सभी जो एक्टिविटीज़ है, प्रोडक्शन से लेके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, मार्केटिंग, ये सभी इंटरनेट के थ्रू किया जाता है। दैट इज़ द ई बिजनेस। द अदर वे ऑफ लुकिंग एट द स्कोप ऑफ ई बिजनेस इज टू एग्जामिन इट इन टर्म्स ऑफ पीपल और पार्टीज इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। मतलब देखिए, यहाँ उन्होंने बोला कि प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग
कंट्रोलिंग, ये सब तो ई बिजनेस में आता ही है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, बट यहाँ अलग अलग पार्टीज, अलग अलग लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस करते हैं जो इसमें इन्वॉल्व है। वेरियस बिजनेस एंड पेमेंट ऐप पॉपुलरली यूज्ड इन ई बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर, देखिए आपने ये सब सुना भी होगा, फ़ोन पे, गूगल पे, स्विगी, ओला एक्सेट्रा। व्यूड फ्रॉम द perspective of firm, electronic transitions and networks can be visualized as extending into 6 directions as follows। सो देखिए यहाँ उन्होंने जो भी जो ई बिजनेस है उसके 6 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया है। पहला बिजनेस टू बिजनेस, देन बिजनेस टू कंज्यूमर, देन कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक एक हम लोग देखते हैं, चलिए फटाफट। बिजनेस टू बिजनेस, इन दिस फॉर्म द बायर एंड सेलर बोथ बिजनेस एंटिटीज एंड डू नॉट इन्वॉल्व इंडिविजुअल कंज्यूमर्स। देखिए यहाँ दोनों जो पार्टी इन्वॉल्व है वो दोनों भी बायर है, सॉरी बिजनेसेस है, बायर भी और सेलर भी दोनों बिजनेस है। Here both the parties involved in e-commerce transactions are business firms and hence the name B2B, that is business to business, मतलब दोनों पार्टी बिजनेस ही होने की वजह से इसे B2B कहा जाता है, बिजनेस टू बिजनेस। Transactions between business firms come under this category. Business firm interact with each other for a variety of services. These include supplying ancillary part components to manufacturers, providing value added services like catering and also provide manpower। सो यहाँ देखिए, यहाँ उन्होंने बोला है कि यहाँ ये जो B2B जो ट्रांजैक्शन है इसमें दोनों पार्टी बिजनेस ही होता है। तो जैसे उन्होंने कुछ एग्जांपल के तौर पे बोला है, दिस इंक्लूड सप्लाइंग एंसिलरी पार्ट। जैसे एक एग्जांपल देखिए मैं बात करता हूँ, सपोज टाटा मोटर्स अगर गाड़ी बना रही है, टाटा मोटर्स अगर अलग अलग गाड़ियाँ बना रही है, तो वो जो एंसिलरी पार्ट है, एंसिलरी पार्ट मतलब गाड़ी के लिए लगने वाला स्टेयरिंग्स, ग्लास, इंजन, ये सब अगर दूसरे किसी कंपनी से, फॉर एग्जांपल मिंडा इंडस्ट्रीज से लेती है, तो वो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस होता है। आई होप कि बिजनेस जो मिंडा इंडस्ट्री आपको मालूम होना चाहिए, तो टाटा मोटर्स तो आपको मालूम होगा। तो ये जो ट्रांजैक्शन है टाटा मोटर और मिंडा इंडस्ट्री का, ये एक क्या है, B2B ट्रांजैक्शंस है। सेकेंड देखते हैं हम लोग, बिजनेस टू कंज्यूमर। कस्टमर डिफाइंड अ नीड एंड सर्चेस फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, कस्टमर ही अलग अलग उसको जो गुड्स चाहिए, सर्विसेज चाहिए, वो सर्च कर रहा है ऑनलाइन। कस्टमर सिलेक्ट अ वेंडर एंड निगोशिएट्स अ प्राइस। Customer receive the product or services, make a payment and get services and warranty claims. As the name implies, B2C transactions have business firm at one end and customer on the other end। मतलब आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक एंड में बिजनेस है, दूसरे एंड में कंज्यूमर है। कंज्यूमर ऑनलाइन पोर्टल पे अपना उसको जो गुड्स सर्विसेज चाहिए वो सर्च कर रहा है, अकॉर्डिंगली बिजनेस उसको सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड कर रहा है। The transaction under B2C are between business firms and consumer. Firms use their sites for a range of marketing activities. These include promotion, product information, reviews about the product, services and delivery of the product at the doorstep। मतलब बिजनेस कंज्यूमर के डोर स्टेप तक उसको गुड्स पूरा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। The cost of products and the services is kept low through this method and the speed of transaction is also faster। So कम पैसे में अच्छा सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। एग्जाम्पल आपने देखा ही होगा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन जो है, ये सब B2C ट्रांजेक्शन्स में आते हैं। अभी देखिए यहाँ बिजनेस टू कंज्यूमर था, अभी थोड़ा उल्टा है, कंज्यूमर टू बिजनेस। In these electronic transactions, the consumer requests a specific services from the business. Consumer to business is growing arena where the consumer requests a specific services from the business. It enables buyer to quote their own price for a specific goods and
services, a consumer posts his request with a set budget online and companies review the customer requirement and bid out the project. For example, पेस्ट कंट्रोल सर्विस होगा, टैक्सी सर्विसेज हो गए, डोर स्टेप्स फूड डिलीवरी, जैसे आज हम लोग स्विगी जोमेटो वगैरह देखते हैं। तो कंज्यूमर खुद क्या कर रहा है, सर्विसेज या गुड्स डिमांड कर रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, और वो सभी सर्विसेज उसको उसके डोर स्टेप तक पहुंचाया जा रहा है। जैसे हमने ओला का टैक्सी सर्विस देखा होगा, या जो भी अदर सर्विसेज है, पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज देखा होगा, ये सब कंज्यूमर टू बिजनेस में आते हैं। कंज्यूमर टू कंज्यूमर, इट फैसिलिटेट द ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन टू पीपल। और ये दो जो लोग हैं ये दोनों भी कंज्यूमर होंगे। कंज्यूमर टू कंज्यूमर इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटेड ट्रांजैक्शन बिटवीन कंज्यूमर थ्रू सम थर्ड पार्टी। अ कॉमन कंज्यूमर पोस्ट एन आइटम फॉर अ सेल एंड अदर कंज्यूमर बीड टू परचेस इट। आपने OLX देखा होगा, अगर मुझे कुछ भी बेचना है तो मैं OLX पे वो चीज़ का फ़ोटो डाल देता हूँ, उसका जो भी प्राइस है, या बायर जो प्राइस होगा वो आपको बोल देगा, लगा देगा बीड। अकॉर्डिंगली आप उसको क्या करते हैं, अगर आप ट्रांजैक्शन से सहमत हो तो आप उसको गुड्स बेच देते हो। सो ये टाइप का ट्रांजैक्शन है वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर है। द साइट्स आर ओनली इंटरमीडियरीज just to match the consumer. The internet allows a lot of space for consumer grow to be formed. These forums are very interactive. Redressal of complaints is also possible through such groups. For example, eBay, OLX होगा, eBay होगा। देखिए आप एक चीज़ का फ़ोटो डाल देना है, OLX पे आपने देखा होगा, फिर अकॉर्डिंगली जो भी बायर होगा वो उस पर बीड लगाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो जो भी उसका जो कंप्लेंट्स वगैरह होगा वो भी सॉल्व किए जाते हैं। रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो ये होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। देन फिफ्थ पॉइंट, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। दिस पार्ट ऑफ ई कॉमर्स encompasses all transaction conducted online between business and public administration. For example, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, पेमेंट ऑफ टैक्स, गेटिंग परमिट्स। देखिए ये जो सब ट्रांजैक्शन है बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। अगर रजिस्ट्रेशन करना है कंपनीज का ROC के पास, पेमेंट करना है टैक्सेस, तो गवर्नमेंट पोर्टल पे जाके आप टैक्सेस पे कर सकते हो। सो ये बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जांपल है। देन कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। The consumer to administration model encompasses all electronic transaction conducted between individual and public administration. For example, हम लोग पासपोर्ट निकालते हैं, आधार कार्ड निकालते हैं, ये सब क्या है, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन है। सो आई होप दोस्तों ये जो ई बिज़नेस कंसेप्ट है आपको समझा होगा, ये सभी 6 पॉइंट्स आपको समझे होंगे। अगर मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।